अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम फैसलाबाद की सबसे बड़ी तहसील जड़ांवाला में हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हमारे साथ होंगे, जिसमें हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से प्राइस लिस्ट जो है वो इशू की जाती है, क्या चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सेल की जाती हैं। और इसी के साथ हम तजावुज़ात पे भी देखेंगे कि क्या तजावुज़ात को जो है वो ख़त्म करने के लिए पीरा फोर्स की क्या कार्रवाई रही है, क्योंकि CM पंजाब का ये विजन है के तजावुज़ात से पाक पंजाब। टीम्स मौजूद होंगी, जिसमें जो है हमारे साथ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट होंगे, पीरा फोर्स के इंस्पेक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का बनाम सरकार। इन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ांवाला में, और मेरे साथ जो है टीम पूरी मौजूद है म्यूनसिपल कमेटी की। और आज हम जो है मार्केट्स का विज़िट करेंगे कि वहाँ पर प्राइसेस की क्या सूरत हाल है। तो मैं पीरा फोर्स के इंस्पेक्टर अली साहब की तरफ बढ़ूँगी, तो इनसे जानती हूँ कि क्या सूरत हाल है और ये अपनी टीम का जो है वो तारीफ़ करवाएँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मुझे बताइएगा हमारे साथ आज के क्रैकडाउन में कौन कौन से टीम मेंबर्स होंगे? मैम हमारे साथ अभी पैरा फोर्स का मैं खुद इंचार्ज हूँ, पैरा फोर्स जड़ांवाला का। हमारे साथ हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होंगे, बाकी हमारी पैरा की टीम होगी। हमारे साथ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स, मैं खुद भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हूँ, और तसव्वुर साहब हैं, ये भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं। नुसरत बादशाह साहब, ये भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है। राय असद साहब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं तहसील जड़ांवाला के। ये हमारी टीम होगी जो आज आपके साथ होगी और बाज़ारों का विज़िट भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बताइएगा कि आज हम अपना क्रैकडाउन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जी आज हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मस्जिद बाज़ार से चेकिंग जो वो करेंगे। उसके बाद हम हसन रोड को विज़िट करेंगे, 40 मोड़ और लाहौर मोड़। इस तरह जो सिटी एरिया में पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं उनको आज हम विज़िट करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। तो नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं आज का क्रैक। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, तजावुज़ात की तरफ जो है वो आते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर अली साहब जो है वो मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मैं जिस बाज़ार में यहाँ मौजूद हूँ ना, यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं थी, आप यहाँ से गुजर नहीं सकते थे। तो अब अगर मैं हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये पूरा रोड ही क्लियर हो चुका है। तो जानते हैं अली साहब से कि ये किसका कमाल है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा सर कि ये जो है ये किस तरह आपने ये सारा कुछ किया कि यहाँ पे जो बाज़ार जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे तो खड़े होने की जगह भी नहीं है। ये मैडम, जिस तरह CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा का विजन है और पैरा को जिन ग्राउंड्स पे बनाया गया था, उसमें यह था कि हमने जो सरकारी स्टेट प्रॉपर्टी पे लोगों ने कब्ज़े किए हुए थे, अपनी अपनी दुकानें थड़े और वो इंक्रोचमेंट की हुई थी, हमने उसको ख़त्म करवाना था। तो जिस तरह हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं फैसलाबाद के, उनके भी ऑर्डर्स थे। दैन DG पीरा साहब की डायरेक्शंस थी, और उस पर हमारा सबसे ज़्यादा जो हमारी जो मैं समझता हूँ कि क्रेडिट है वो असिस्टेंट कमिश्नर रंगज़ेब बुराया साहब हैं, कि उन्होंने हमें इस तरह से यहाँ पे यूटिलाइज़ किया कि हमने ये कामयाब हुए कि जिन बाज़ारों के अंदर आप पैदल आना या बिल्कुल चलना भी महाल था। मुश्किल था, ये तो बहुत रशी एरिया था जिसको आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया। फर्स्ट डे वी केम हियर, तो हमें तो पता लगा कि शायद इसको खाली करवाना एक ख्वाब लग रहा था, लेकिन वी मेक इट पॉसिबल। ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। जी, हमने उसको इंशाल्लाह सर की ना जो लीडरशिप के अंदर हमने उसको 2-3 वीक्स के अंदर, ये अब आप देख सकते हैं, अगर आपका कैमरामैन ये सारी चीज़ें दिखाए तो हमने इसको पॉसिबल किया। और ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बाजार तकरीबन क्लियर हो चुका है। रेडियाँ बिल्कुल ख़त्म की हैं। उसके बाद जो इनकी इंक्रोचमेंट थी दुकानों से बाहर, वो हमने बिल्कुल कोशिश की है कि अपनी शटर के अंदर बैठें और अपना बाइज़्ज़त रोज़गार करें। अच्छा, मुझे बताएं सबसे बड़ा इस बाज़ार को क्लियर करने का क्या चैलेंज आपको फेस करना पड़ा? मैडम, इसमें यह था कि कुछ लोग जो थे वो जो अंजुमन ताजरान ने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया, लेकिन कुछ लोग थे जो माफियाज़ की सूरत में थे। यहाँ पे रेडी बांध थे, उनका पूरा एक सेटअप था, एक बंदा आगे 10-10 रेडियाँ लगवाता था, और सरकारी जगह के लोग किराए वसूल करते थे। तो ये 1-2 चैलेंजेस थे, बट हमने उसे बड़ा अच्छे तरीके से उसको हमने सॉर्ट आउट किया, और हमने उसको पॉसिबल किया कि इस सारे चैलेंज को। तो जिनकी यहाँ पे दुकानें थी, उन्होंने जो आपकी ये जो दुकानदार थे, उन्होंने कोऑपरेट किया आपके साथ, या उन्होंने भी आपको टफ टाइम जो कहते हैं वो दिया होगा कि नहीं हम नहीं करेंगे? नहीं, ये हमारे साथ जो उनकी कोऑपरेशन के बाद ही ये पॉसिबल हुआ मैडम। जो अंजुमन ताजरान के यहाँ पे सदर थे, उनके एसोसिएशन थे, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। दुकानदार हज़रात वो खुद चाह रहे थे कि जो हमारा बायर है वो हमारी दहलीज तक खैरियत से पहुँचे, क्योंकि पहले बाइंग कम होती थी, लोग लेडीज़ बाज़ार में आना इतना समझती थी कि शायद तकम पे होगी और यहाँ पे मसाइल होंगे, और लोगों के स्नैच हो जाते थे, मोबाइल फ़ोन निकाल लिए जाते थे, लोगों के पर्स चोरी हो जाते थे। तो दुकानदार हज़रात ने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया, और उसकी कोऑपरेशन के बाद हमने ये। तो अभी आप क्या डेली बेसिस पे विज़िट करते हैं? जी मैडम, हमारा 4 से 5 बाज़ार के डेली विजिट्स होते हैं। हम यहाँ पे स्टे करते हैं, अगर कोई कंप्लेंट हो उसको हम कोशिश करते हैं फिगर आउट करें। अगर कोई दुकानदार वायलेट कर रहा है हम उसे मौके पे फ़ाइन करते हैं। और पीरा का जो फ़ाइन का सिस्टम है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट है। उसमें हमारे पास पीरा की ऐप है, हम उसके ऊपर उनका सारा डाटा वायलेटर का पुटअप करते हैं।
पिक्चर्स पुटअप करते हैं कि हाँ जी ये वायलेशन है, हम अपनी सेल्फी उसमें अपलोड करते हैं कि हाँ हम वाकई उस दुकान पे मौजूद हैं। उसके बाद उसकी चालान की एक PSID जनरेट होती है। उसके बाद फिर ये आपके जो वायलेटर होते हैं उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो आपको खुद वो फ़ाइन पे करना चाह रहा है थ्रू डिफरेंट ऐप्स, जैज़ कैश, मोबाइल फ़ोन या जिस तरह से उसको मोबाइल मतलब नंबर सारा सिस्टम ही डिजिटलाइज है, पूरा ट्रांसपेरेंट है। उसको मैसेज रिसीव होता है कितना फ़ाइन हुआ है, किस वायलेशन की बेस पे हुआ है। तो इस तरीके से हम मूव ऑन कर रहे हैं और हम बड़े इसमें सक्सेसफुल हुए हैं कि हम ये बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, अभी जो है हम दुकानदारों से भी बात करेंगे, तो हमारे साथ जो है शहरी भी कह सकते हैं हम, इनकी ये रेडी लगाते हैं यहाँ पे, और वो भी जब पीरा फोर्स वाले आते हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, तो इनसे जानते हैं कि इनका ये किस हद तक जो है वो इससे मुतासर हुए हैं कि ये कैसे अपना रोज़गार जो है कमाएँ, जब अगर यहाँ पे रेडी लगाने की इनको इजाज़त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लुकमान है बाजी। लुकमान साहब, बताएं क्या इशू आ रहे हैं आपको? बस ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਰੇੜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਮਾਣਾ ਵਾ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ कितना ਦੇਣਾ। कमा लेते हैं दिन का? 500 700 1000 1200 जिੰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅੱਲਾ ਦੇ 500 ਦਿੰਦਾ ਵਾ। 700 से? अच्छा। 200 ਰੁਪਏ ਸੇਲ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ 50 ਬਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ 40 ਬਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਦਾ ਵਾ। ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹ 8ਵੀਂ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹਟਾ ਕੇ मेरे को कितने नहीं बच्चे हैं हुआ। आपके? 7 बच्चे हैं मेरे। 7 बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो किस तरीके से घर का आप 500-700 में एक फैमिली कैसे गुजारा कर सकती है? 2 बच्चे पढ़ते सी स्कूले, वो भी हटा ले। और कुछ उनकी पढ़ाइयाँ ख़त्म करवा ली हैं? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸਮ ਭਾਰੀ ਆ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 13-14 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੇਟਾ ਧੱਕਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਰੇੜੀ ਨੂੰ। तो भागने की पीरा फोर्स जब आती है तो उसके डर से आप ਆਜ਼ਾਦੀ भागते ਗੱਲ हैं? ਡਰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੱਲ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਵੀ लेकिन ਦਿੰਦੇ ਆ। आपको ऑल्टरनेट जगह नहीं दी गई अभी नहीं तक? नहीं, तो कभी आपने कहा है किसी को कंप्लेन की है? ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बताएं गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਚਲਾ ਤਬਕਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਬਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਬਰ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ, ਅਲੀ ਭਾਈ ਆ, 2 ਦਫਾ ਲਗਾਈ ਨੇ ਰਹਿਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। वो तो ख्याल करेंगे ਖਿਆਲ आपका, ਇਹ ਸਾਰੇ बिल्कुल, ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ, ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਫਸਰ ਆ, ਮਾਈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦਫਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਚਲੇ ਜਾ ਸਾਈਡ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਮਗਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ। ਲਾਤਦਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਤਦਾਦ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਆ, बहुत से ऐसे लोग हैं। ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਖੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਆ, बिल्कुल ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਮਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ कि गरीब ਅਸੀਂ आवाम का सोचा जाए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਲਦ ਸਾਡੀ ਕਫਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ बिल्कुल ਜਾਂ करेंगे, ਨਸ਼ਾ बिल्कुल ਵੇਚਣਗੇ, करेंगे, ਚੋਰੀ बिल्कुल ਕਰਨਗੇ। ऐसा ही है। मैं क्योंकि पेट अल्हम्दुलिल्लाह सबको लगा है, उसने तो अपना पेट पालना है। पालना। बिल्कुल ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਚਾਚੂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਫਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਣ, ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सिफारिश पर। ਮੇਰੀ ਰੜੀ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। कोई नहीं पूछेगा। ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਚਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਾਮਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ। बिल्कुल ठीक ਪਤਾ है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੜ ਜਾਈਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ अच्छा अली साहब, मुझे बताइएगा, जैसे अभी इनकी आपने भी बात सुनी है, तो इस सूरत हाल में आप लोग क्या करते हैं? मैडम हमने पहले असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने एक जगह मुख्तस की थी इधर अराजी सेंटर के साथ जड़ावाला में, तो वहाँ पे रेडी बानस रात ने कहा था कि वो हमें शहर से थोड़ी, शहर से तो बिल्कुल साथ ही है, बट इनका एतराज़ आया था। अभी एक नई जगह की मेंटेनेंस चल रही है वेरी नियर टू सहूलत बाज़ार, तो वेरी सून हम इनको हैंड ओवर कर दी जाएगी। अल्टरनेटिव जगह जो है वो अल्टरनेटिव जगह आपको- इनको दे रहे हैं मैडम, उसमें काफ़ी मतलब कि 400-500 रेडी की वहाँ पे स्पेस है, तो ये वहाँ पे अपना बाइज़्ज़त कारोबार स्टार्ट। तो अगर आपको रेडी की जगह मिल जाती है तो फिर आप मुतमईन हैं? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਮਾਨ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇਗਾ। बिल्कुल ਇਹ सही बात है। ਲਾਜ਼ਮੀ। रिज़्क़ देने अगर- वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਵੱਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। बिल्कुल अल्लाह पाक आप लोगों के लिए। ਉਹਦੇ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। जब हाँ, वो- इसका क्या तरीकाकार होगा? मैडम जब वो मेंटेनेंस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फर्दर SOPs जो हैं
वो बता दी जाएंगी कि इसके अप्लाई करने का क्या तरीका है, आप किस तरह आपकी रेडी वहाँ पे स्टैंड कर सकते अच्छा, जैसे जब मेंटेनेंस कंप्लीट होगी आपको बाकायदा वो तरीकाकार बताएंगे कि इस तरीके से आपने अपनी रेडी है या आपने खुद को या अपना जिस तरीके से भी रजिस्टर कराना है वो आप करवा लेंगे, ठीक है। तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा अली साहब, मुझे बताइएगा, जैसे अभी हमने विज़िट किया था, प्राइस लिस्ट हमने चेक की, तो मैं फैसलाबाद और जड़ावाला में तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो क्या लगता है कि ये यूनिफॉर्म का डर है? मैडम यूनिफॉर्म का डर नहीं है, ये हमारा जो इम्प्लीमेंट करवाने का तरीका है ना, शायद वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग जो ट्रू स्पिरिट से है ना पैरा फोर्स की, कि पहले इज़्ज़त फिर नफाज, हम उस तरीके से लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं और वो बड़ी अच्छे तरीके से हमारी एहसन तरीके से बात को मान भी जाते हैं। इसमें हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं रंगज़ेब कुरैया साहब, उनकी मैं समझता हूँ कि बड़ी काबिशें हैं, जो हमेशा जो पर्सन की डिग्निटी है ना उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और हमारी ये कोशिश होती है, क्योंकि जो इंसान है अगर उसे एक बात प्यार से समझाई जा रही है तो मुझे ये मेरा पूरा यकीन है कि वो उस बात को मानता भी है, समझता भी है और उस पर इम्प्लीमेंट भी करता है। तो इसमें यूनिफॉर्म का भी किसी हद तक बिल्कुल रोल हो सकता है, बट हमारी जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब की और हमारी जो ज़ाती कोशिशें हैं उनका भी बड़ा अहम किरदार है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी हमने ये बाज़ार विज़िट किया, तो क्या बाकी बाज़ारों की भी यही सूरत हाल है? मैडम बाकी बाज़ार भी आप अगर हमारे साथ विज़िट करेंगे तो हमारे साथ जो खुड़िया वाला है वो हमारी तहसील की जुरिडिक्शन में आता है, मकवाना हमारी तहसील की जुरिडिक्शन में आता है, सतियाना वो हमारी तहसील की जुरिडिक्शन में आता है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन सब जगहों को विज़िट करेंगे तो यहाँ आपको बड़ी चीज़ें बेहतर और इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। और इसमें हमने दिन रात कोशिश की है, पैरा फोर्स शिफ्ट्स में काम कर रही है, दिन में और लड़के हो रहे हैं, रात को और शाम को लॉकडाउन पे भी इम्प्लीमेंट हम पूरे ट्रू स्पीड से करवा रहे हैं। एंड वी आर वेरी होपफुल कि दैट वी आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड इंशाल्लाह। तो शहरियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? शहरियों से यही रिक्वेस्ट है मैडम कि जो पैरा की SOPs हैं उस पर ये ज़रूर अमल करें, अपनी दुकान जो है वो शटर की हद तक उसको मेंटेन रखें। उसके अलावा जो इनकी प्राइस लिस्ट हैं जो शॉपकीपर्स की उसको डिस्प्ले रखें ताकि किसी किस्म के उनके खिलाफ एक्शंस ना लिए जाएं। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम जारी है, हमारे साथ रहिए। दुकान के बाहर जो है वो मौजूद हूँ और हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो है पीरा फोर्स कैसी कार्रवाई करती है, कैसे चेक एंड बैलेंस जो है वो रखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर है यार। मोहम्मद उमर, मुझे बताइएगा मोहम्मद उमर के पीरा फोर्स आती है यहाँ पे विज़िट करने? बिल्कुल आती हैं। किस तरीके का विज़िट होता है, क्या चेक किया मैम जाता है? बेहतरीन विज़िट होता है, वो आके देखते हैं कि शॉप के आगे कोई चीज़ वगैरह तजावुज़ात हैं तो उन्हें आप जो है वो अंदर क्लोज़ करवाते हैं, वो बाकायदगी से आ रहे हैं। कभी फ़ाइन हुआ आपको? फ़ाइन जी हुआ है। अच्छा, किस बात पे फ़ाइन हुआ? फ़ाइन हमें ये अगर माल वगैरह बाई रखे हों तो बोलते हैं कि आप लोग अंदर करें, तो उस हिसाब से आगे देखते हैं, चेक करते हैं बाकायदगी से। अच्छा, जैसे कि अब आजकल आप देख रहे हैं मिनी लॉकडाउन लगा हुआ है, 8 बजे दुकानें बंद करनी है आपने, जी, तो उस पे पीरा की क्या कार्रवाई होती है? उसमें भी पीरा फोर्स आती है और आके शॉप्स वगैरह रात को जो टाइम दिया है गवर्नमेंट ने उसे पूरा करते हैं, देखते भी हैं। अगर कोई शॉप वगैरह अगर खुली है तो उसे आगे कहते हैं कि ये आप शॉप वगैरह बंद करें, गवर्नमेंट का ऑर्डर है। कहने का क्या तरीकाकार होता है, किस तरीके से कहते हैं? मैम ये तो अब सख्ती भी है और ये नॉर्मल भी है, यानी कि शॉप के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अली साहब, ये सवाल मेरा पूछने का मकसद ये था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है और ये कहा जाता है शहरियों की तरफ से, दुकानदारों की तरफ से, वो कहते हैं कि जी पीरा फोर्स वाले आते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, कार्रवाई करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो बात करते हैं ओए इनू अंदर कर, इतने तू क्यों रखी हुई है, मतलब वो ओए करके बात करते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी मैडम, जैसे हमारा पीरा हेडक्वार्टर्स की तरफ से डायरेक्शंस हैं कि पहले इज़्ज़त फिर नफाज, कि पहले आप जो शॉपकीपर्स हैं इनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, उसको मलहूज़ खातिर रखें, उसका ख्याल रखें। हमारी पैरा फोर्स का जहाँ तक जड़ावाला में मैं उसका अकाउंटेबल हूँ, मेरी हर वक्त ये कोशिश होती है कि हम किसी की ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट को हिट ना करें, हम और अपना काम भी करवाएं। ठीक है, जो इंक्रोचमेंट है उसका भी खात्मा हो, हमारी अवलीन कोशिश है। अगर मुझे कोई कंप्लेंट अब मेरे ये सार्जेंट्स हजरात के बारे में आती है, मेरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, ये हेड कांस्टेबलान हैं, उनके हवाले से आती है, तो मैं डेफिनेटली मैं कोशिश होती है कि उसको मैं नोटिस में लाऊं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब के नोटिस में लेकर आएँ और डिप्टी कमिश्नर साहब के नोटिस में लेकर आएँ, या डर्ब जो है हमारा उसके हम नोटिस में लेके आएँ और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
अभी तक हमारी कोई ऐसी वायलेशंस आई नहीं है, क्योंकि हम लोग ये जिस तरह आपको यहाँ पे डिफरेंट दुकानदारों से भी आपकी इंटरेक्शन होगी, तो वो भी आपको इस चीज़ का खुद भी इस चीज़ की गवाही देंगे कि हमारा जो है तरीक़ेकार या हमारा एटीट्यूड उनसे बड़ा पॉजिटिव रहता है, बड़ा रिस्पेक्ट के और अच्छे अल्फाज का उनके एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होते फिर हैं। लोग क्यों ये बात पीरा फोर्स वालों के बारे में कहते हैं कि जी वो बात प्यार से नहीं करते, उन्होंने सिर्फ अपना जो है ना हम पे रोब झाड़ना होता है? नहीं मैडम, रोब तो हमारी इसमें मैं मज़ीद कह सकता हूँ कि रोब झाड़ना कोई मकसद नहीं है। बेसिकली स्टेट की जो इन्फोर्समेंट हमारा इदारा है, इन्फोर्स करवाना है, तो इन्फोर्स करवाना एक अच्छे तरीके से हो सकता है। और ये दुकानदार ज़रात या जिनसे हमारा वास्ता है, ये अच्छे लोग हैं, ये कोई वो सफ़ेद पोश लोग हैं, ये अपना कारोबार करते हैं, ये कोई क्रिमिनल्स तो हैं नहीं कि हम इनके साथ गलत रवैया अपनाएं या इनके साथ बदतमीज़ी या हमारा बुरा रवैया हो। और ये भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। जहाँ तक जड़ावाला की हद की बात है या जड़ावाला तहसील की बात है, यहाँ पे लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, ये लोग बात मानते हैं और इनकी बात मानने के बाद हमने ये पॉसिबल हुआ है कि ये सारा बाजार हम अच्छा, क्लियर कर इसमें रहे ना हैं। ये बहुत अच्छा एलिमेंट है कि आप खुद किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, जो चीज़ पॉलिसी बना दी गई है उसको आप किस तरीके से फॉलो करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितनी सख्ती आप लोग करते हैं कि 8 बजे दुकानें बंद करनी है? मैडम 8 बजे हमारी 7:50 पे गाड़ी जो होती है वो बाज़ार अच्छा, के अंदर 7:50 50 मिनट पे जैसे ही 8 बजते हैं हमारी घड़ी के ऊपर हम लोग, और मोस्टली तो ये है कि हमें नौबत ही नहीं आती कि किसी को कहने की। पूरे 8 बजे जड़ा वाले बाज़ार का ये जो पूरा होता है ना, आपको एक तो लाइट्स बिल्कुल बंद मिलेंगी इसकी, तो ये खुद कर देते हैं। और हमें मतलब एक दो इक्का दुक्का दुकान हो या जिसकी कोई मेंटेनेंस चल रही हो या कुछ इश्यूज चल रहे हो, तो उसको हम फिर खुद लुक आफ्टर कर लेते हैं कि वो वाकई उनके जेन्युइन कंसर्न है या कोई इशू है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, अभी जो है वो हमारा तजावज़ात का क्रैकडाउन जारी है, हमारे साथ रहिए। एक और दुकानदार जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि मिनी लॉकडाउन आप जैसे आप सब जानते हैं कि जारी है, 8 बजे दुकानें बंद करने का कहा गया है। इनसे जानते हैं कि इनका कारोबार किस हद तक जो है वो मिनी लॉकडाउन की वजह से जो है वो मुतासिर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मुनीबुल असद। किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरी कपड़े की दुकान है, हजवेरी ब्रांड कलेक्शन। अच्छा, कपड़े की दुकान है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि 8 बजे दुकानें बंद करने का कहा गया है, तो किस हद तक जो आप समझते हैं कि ये, पहले तो मुझे ये बताएं कि मिनी लॉकडाउन से आप मुतमईन हैं, लगना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए था। ये हमारे कारोबारी तबके पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ा है। उसकी वजह ये है कि ये कारोबार जो हमारा वैसे ही शहरों में 12 बजे शुरू होता है और 5-6 बजे बिजली की बंदिश की वजह से ये मिनी लॉकडाउन ये 8 बजे नहीं है, ये 6 बजे ही हो जाता है, क्योंकि बिजली जाने की वजह से 6 बजे लाइट ऑफ हो जाती है। हमारा काम जो है ये 5-6 घंटे का ही रह गया है, क्योंकि हमारे देहाती तबका है, देहाती तबका इधर जो शाम टाइम वो पहले निकल जाता है। शहरी तबका ना आने की वजह से कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर है। ये लॉकडाउन ख़त्म होना चाहिए, इसकी वजह से हम दुकानदार बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। तो कस्टमर कितना मुतासिर हुआ? आता है कस्टमर या नहीं आता? जी, ज़ाहिरी बात है, अगर दुकानदार मुतासर है वो कस्टमर की वजह से मुतासर है। अगर कस्टमर आएगा तो हम मुतासर नहीं होंगे, हम मुतासर हैं। इसका वजह यही है कि कस्टमर नहीं आ रहा, कस्टमर को पूरा टाइम नहीं मिल रहा। सबसे ज़्यादा जो अगर हम बात करें, कस्टमर आपसे क्या शिकायत करते हैं? ज़ाहिरी बात है, कस्टमर के बच्चों की स्कूलिंग जो है वो 3-3:30 बजे तक तो फ्री होता है कस्टमर अपने घरों से ही, लेकिन 3-3:30 बजे के बाद 2-2.5 घंटे के लिए कस्टमर दुकान में नहीं आना की कोशिश करता। ये ऑनलाइन कामों वालों को ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हमारा जो है वो जो टैक्स गुजार है, ये हम परेशान हैं। तो कितनी महंगाई की अगर हम बात करें तो चीज़ों में, कपड़े के रेट में कितना डिफरेंस आया देखने को मिला? ज़ाहिरी बात है, ये आलमी हालात की वजह से जो पेट्रोल महंगा हुआ है उसकी वजह से महंगाई हुई है। वो ज़ाहिरी बात है, हमारा जो तबका है वो पहले ही पिसा हुआ था और पिस गया है। दुकान आपकी अपनी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो किस तरीके से वर्कर्स का किराया, ये सारी चीज़, वर्कर की जो तनख्वाहें हैं वो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं, क्योंकि कस्टमर ही नहीं है, तो क्या हालात होंगे इस पर? देखिए जी, ये बेरोज़गारी हो रही है, हर दुकान पे डाउन साइजिंग हो रही है। बहुत से लोगों को जो जूनियर स्टाफ है उनको निकाल दिया है। ज़ाहिरी बात है, डाउन साइजिंग हो रही है, हर काम में डाउन साइजिंग हो रही है। डाउन साइजिंग की वजह से जो गरीब डेली वेजेस वाला बच्चा है वो परेशान है। हर दुकानदार जिसके 4 मुलाजम थे उसने 2 कर दिए हैं, जिसके 2 थे उसने 1 कर दिया। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ पे नज़रसानी करनी चाहिए। फ्यूल का रेट फिलफौर कम होना चाहिए। जैसे आलमी हालात की वजह से पाकिस्तान इस वक्त बेहतरी की तरफ जा रहा है, वो साम्राज्य जो है वहाँ तक मुंतकिल होने चाहिए ताकि पाकिस्तान दोबारा जो है वो फूलो फले। क्या लगता है आपको कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी? जी इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, अभी जो है वो प्रोग्राम जारी है, हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन मैं मार्केट में पहुंच चुकी हूँ, टीम हमारे साथ मौजूद है, तो हम अपना क्रैकडाउन जो स्टार्ट करते हैं। शॉप्स हैं यहाँ पे, सब्ज़ी की दुकानें हैं, तो चलते हैं उनके साथ। सर आइएगा। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट का जो सब्जियों का रेट है वो क्या है, और ये लोग जो हैं वो किस दाम पे जो है वो सब्जियाँ सेल कर रहे हैं। आलू जो है वो कितने रुपए किलो है, अव्वल और दोयम? अभी जो अच्छी वाले 20 रुपये किलो ने, ये दूसरे 18 रुपये किलो ने। और आप इसी पे सेल कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, और अदरक जो है थाईलैंड से जो आया है? बाजी वो 270 है, 280 रुपये किलो। आप इसने भी सेल कर रहे हैं? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो है जो रेट इन्होंने लिखे हैं, ये तो कह रहे हैं हम इसी रेट पे जो है वो सेल कर रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई दुकानदार हो जो इस रेट पे ना सेल कर रहा हो, तो फिर आप क्या कार्रवाई करते हैं? जी मैम, जिस तरह हमारा पैरा का मैनिफेस्टो है कि हमारी कोशिश है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हम लोग हैं, हम प्राइस की जो रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग है ना, उसको इंश्योर करना है कि वो लोगों तक पहुंच रही है। अगर कोई इसको वायलेट करता है, उस पर हमारे एक तो प्रोसीजर है कि हम उसको फ़ाइन करते हैं। फ़ाइन करने के बाद अगर वो दोबारा उसको मतलब मेक श्योर नहीं करता और दोबारा वायलेट करता है, फिर उसके खिलाफ FIR और बाकी जो कार्रवाई है वो हम अच्छा, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन हमारे साथ एक शहरी भी हैं, इनसे जानते हैं कि सब्ज़ी लेने आते हैं ये, तो क्या इनको गवर्नमेंट के रेट पे ही सब्ज़ी मिलती है? अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताइएगा कि आप सब्ज़ी लेने आते हैं, तो क्या आपको सब्ज़ी गवर्नमेंट ने जो रेट निकाला उसमें मिलती है? गवर्नमेंट के रेट पे मिलती है। उसमें कोई तो नहीं होता चेंजेस वगैरह? नहीं। क्या लेने आए थे अभी आप? सब्जी ली है, कौन सी सब्ज़ी ली है? ये करेले लिए हैं। करेले लिए हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। नाज़रीन अभी जो है ना वो हमने इनसे बात की है कि बहुत शहरी तो ये कह रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट का रेट है, हमें यहाँ पे सब्ज़ी उसी रेट पे जो है वो मिलती है। अच्छा मजिस्ट्रेट साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है जो लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, जो गवर्नमेंट की तरफ से रेट लिस्ट इशू होती है? जी, एक तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल रेट लिस्ट डिस्प्ले करवाते हैं पूरी तहसील जड़ांवाला में। उसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, मार्केट कमेटी, जो डिस्बर्स करती है पूरी तहसील में रेट लिस्ट। तो रेट लिस्ट अगर कोई बंदा डिस्प्ले नहीं करता या फोल्ड करके रखता है, तो वो भी एक जुर्म काउंट किया जाता है। तो उसकी पदाश में हम 500 रुपये से लेकर 5 लाख तक फ़ाइन इम्पोज कर सकते हैं। अच्छा, 500 से लेके 5 लाख तक, ठीक है। शॉप सील भी कर सकते हैं। ओवर चार्जिंग और रेट लिस्ट ना डिस्प्ले का इस्तगासा भी पुलिस स्टेशन में जमा करवा सकते हैं और मौके पे बंदे को अरेस्ट करवाते हैं। अरेस्ट भी करवाते हैं, FIR भी करवाई जाती है? डेफिनेटली। अभी तक वैसे आपने जुर्माने किए हैं? जी, हमारे जो 8 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, सभी को टारगेट मिले हैं ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से। डेली बेस पे हमने 65 शॉप जो है वो श्योर हमने चेक करनी होती है। 65 का टारगेट होता है कि आपने वो चेक करनी वो होती है? लाजमी करनी है, उससे ऊपर जितनी ज़्यादा कर लें तो वो ऐप के ऊपर उनका डाटा जाता, ID कार्ड, फ़ोन नंबर, उनकी लोकेशन शॉप की, और उसके अलावा हमें जुर्मानों का भी टारगेट मिला है, FIR का भी, शॉप सील का भी। इसके साथ साथ हम स्मार्ट लॉकडाउन पे भी डेली अमल दरामद करवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइएगा कि जो चीज़ें ये कस्टमर वगैरह इस पर अभी अगर रिसेंटली मैं आपसे बात करूँ तो किसके खिलाफ जो आपने कार्रवाई की है और क्या फ़ाइन किया था? ये रिसेंटली हमने जो गोश्त फरोश हैं उसमें वेरिएशन आ रही थी रेट्स में, तो उन पे हमने 2-3 लोगों पे FIR दिया है और उनको फ़ाइन इम्पोज किए हैं, शॉप्स भी सील की हैं। अभी ये रिसेंटली ईद गुजरी है, इस पे भी हमने बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन लिए हैं। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ जो है ना एक और दुकानदार भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। इस पर तो मेंशन लिखा किया हुआ है। मंडी में अच्छा, नहीं बैंगन का बताएं। बैंगन आप 58 रुपये किलो, 55 रुपये किलो, 50 रुपये किलो सेल करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे तो अव्वल लिखा है 60 और दोयम लिखा हुआ है। अच्छा, इन दोनों की कैटेगरी में क्या फ़र्क होता है? फर्क कोई भी नहीं होता, आप जो गोल होते वो लंबे होते, इतने फ़र्क है। अच्छा, ठीक हो गया। और प्याज की क्या प्राइस है? प्याज 55 रुपये किलो। टमाटर का बताएं, टमाटर कितने पे? टमाटर 75 रुपये किलो, 78 रुपये किलो, 70 रुपये किलो भाई, ऐसे सेल होते हैं। अच्छा, मतलब कभी आपने इसमें ज़्यादा प्राइस करके नहीं, जो प्राइस इसमें मौजूद है वो गाहक रेट देख लेता है सामने। अच्छा, तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो नहीं सेल करते उस रेट पे। आपको कभी जुर्माना ये हुआ है? जुर्माना हमें पहले हुआ था, अब नहीं हुआ। किस बेस पे जुर्माना हुआ था आपको? वो हमें हुआ था प्याज से। प्याज का क्या रेट है? प्याज 50 रुपये किलो आपको बताएं। 50 रुपये किलो है जो गवर्नमेंट का रेट है? गवर्नमेंट का रेट। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, दुकानदार से भी हमने बात की है, तो अभी मज़ीद जो है वो दुकानों का विज़िट करते हैं तो हमारे साथ। मलिक सफ़र साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब आप सबसे पहले अपनी कार्रवाई स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं? हम ना प्राइवेट बंदे से या अपने जो नायब कासद या चौकीदारान हैं उनसे परचेजिंग करवाते हैं। अच्छा, मतलब ठीक है। आप वैसे किसी को भेजते हैं? हाँ जी, एज अ कस्टमर परचेजिंग करवा के अगर वो ओवर चार्जिंग कर रहा है बंदा तो फिर उसको मौके पे फ़ाइन इम्पोज करते हैं। और अगर कोई मौके पे कस्टमर लेकर मार्केट से निकल रहा है या उस शॉप पे खड़ा है
और उसने पेमेंट कर दी है तो उससे भी हम मौके पे पूछ लेते हैं कि आया आपको किस रेट पे ये चीज़ तो लगाई। कभी दुकानदार से इख्तलाफात नहीं हुए कि जी आप क्यों चेक कर रहे हैं, ऐसा कुछ कभी कोऑपरेट करते हैं दुकानदार? नहीं, बाज़ औक़ात आगे से आर्गूमेंट्स भी आते हैं क्योंकि वेरिएशंस होती हैं चीज़ों में, जैसे ये बीफ है, मटन है, तो इसका एक नोटिफाइड प्राइस है, लेकिन आगे इसके कोई इतने ज़्यादा जैसे मुर्गियों के पोल्ट्री फार्म है, इस तरह मटन और बीफ के ज़्यादा मौजूद नहीं हैं, या आउट ऑफ कंट्री ज़्यादा गोश्त जा रहा होता है, तो वो आगे से आर्गूमेंट्स आते हैं कि हमें इस रेट पे ये पड़ नहीं रहा। अच्छा, बहुत दफ़ा ये भी तस्वुर किया जाता है कि महंगाई इतनी होती नहीं है जितनी मसनूई महंगाई कर दी जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? जी, उसी को कंट्रोल करने के लिए ज़िली इंतज़ामिया ने या पूरे पंजाब में ये मेकनिज़म बना है कि प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट डेप्यूट हैं, उनको डेली टारगेट्स मिले हैं, मार्केट विज़िट होती हैं। अगर ये ना चेकिंग हो तो मेरा ख्याल है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। मुझे आप बताइएगा सर कि सबसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी कार्रवाई अभी तक आप लोगों ने क्या की है ओवर चार्जिंग पे, तो क्या होगा? जी, हमारी कार्रवाइयाँ जो हैं हम उनके एक्शन के मुताबिक ही करते हैं। जैसे ये पिछले दिनों माह रमज़ान में हमने कोशिश की कि पूरा माह रमज़ान जो है वो हमारी मार्केटों में रेट्स जो हैं वो ज़्यादा ना बढ़ें, तो उस लिए हमने जो है अपने वायलेटर्स के ख़िलाफ़ बहुत सी FIRs की। तकरीबन हर मजिस्ट्रेट ने वीकली जो है वो 10-10 FIRs की। तो जब हम किसी को फ़ाइन करते हैं और साथ इस्तग़ासा देते हैं, FIR हो जाती है, उसको अदालत के थाने कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो वो फिर जो है ना उसके बाद कोशिश करते हैं कि वायलेशन ना करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ को जो है वो गवर्नमेंट को अप्लाई करना चाहिए जिससे हम महंगाई को कंट्रोल कर सकें? देखिए जी, हमें जो है ना ये जितने भी आप देख रहे हैं मार्केट्स में, कोशिश करनी चाहिए कि ये जितने होल सेलर्स हैं या जितने शॉपकीपर्स हैं, इनको चीज़ें जो हैं, जैसे कि आपने सब्ज़ी मंडी या गला मंडी के वाले से पूछा, तो अगर हम इनको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और उसमें क्वेश्चन देते हैं कि 2-4 रुपये जो है ये कमा के चीज़ें सेल करें, और वीकली जो है बाकायदा इस पर गवर्नमेंट की जो प्राइस फिक्सेशन मीटिंग होती है उसमें गवर्नमेंट देखती है कि ये दूध है, दही है या मीट की कीमतें हैं, वो किस हिसाब से इनको चीज़ें मिल रही हैं, ये इनको मार्केट में दूध किस हिसाब से ये ले रहे हैं और दे किस हिसाब से रहे हैं, उसमें वो क्वेश्चन रख के बाकायदा जो प्रॉफिट है इनका छोड़ के उसके बाद कीमत जो है वो फिक्स की जाती है और उसके मुताबिक ये देते हैं। अगर फिर भी ये वायलेशन करते हैं तो फिर इनके खिलाफ FIRs भी होती हैं, इनको सील भी किया जाता है और इनका जो है ना इनको हैवी फाइन्स भी किए जाते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि जैसे हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न अब दौर में आ चुके हैं, तो आपको नहीं लगता कि अब इसको डिजिटलाइज कर देना चाहिए चीज़ों को, इससे और बेहतरी आ जी बिल्कुल, इसमें जितना हम इसको जो है वो मॉडर्न करेंगे, डिजिटलाइज करेंगे, इनमें बेहतरी आएगी। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने प्राइस मैजिस्ट्रेट ऐप बनाई हुई है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको काफ़ी हद तक इन्होंने, पहले ये मैनुअल फ़ाइन किए जाते थे, अब बाकायदा जो है इनका PSID जनरेट होता है और ऑनलाइन ये फ़ाइन। इससे बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी ये फ़ाइन हमें थोड़ी किया जा रहा है, तो अपनी जेबों में जा रहा है। नहीं, बहुत से लोग ये इस भी पे कहते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी आम को वैसे भी समझ नहीं आती इन सब चीज़ों। इस पे मैम गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, बाकायदा स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट है CM साहबा की, और अर्बन यूनिट वाले काम कर रहे हैं, स्पेशल ब्रांच के बंदे हमारे साथ काम करते हैं, और इसके अलावा भी जो है जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले हैं या बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ये बाकायदा जो है सारे लोग मार्केट्स में होते हैं, और जब हम जाके वहाँ पे फ़ाइन करते हैं, जो हमारी ऐप है उसमें बाकायदा मेंशन्ड है, हम एक जगह पे जाके, एक स्पॉट पे जाके अगर हम इस मीट शॉप को इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम इसके साथ जो है ना हमें बाकायदा अगली इंस्पेक्शन के लिए 100 मीटर दूरी पे जाके जो है दूसरी, और वो बाकायदा GPS जो हमारी वो लोकेशन है वो ऑन होती है और वायलेटर्स को बाकायदा मैसेज जाता है उसके नंबर पे कि आपने ये वायलेशन की है और आपको इतना फ़ाइन। अच्छा, मुझे उसके बाद की कार्रवाई बताइएगा कि जैसे अगर आपने किसी को फ़ाइन किया तो उसके बाद उसकी दुकान सील की जाती है, उसके बाद अगला प्रोसीजर क्या होता है? अगला प्रोसीजर ये होता है कि अगर हम किसी को फ़ाइन करते हैं, साथ उसके वो सील करते हैं, उसका स्पॉट सील करते हैं, कोई उसकी मीट शॉप है, करियाना है या जो भी है, तो उसके बाद वो बाकायदा एक एप्लीकेशन लेके, एक एफिडेविट लेके हमारे पास आता है, असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में आता है। अच्छा। और उस एफिडेविट पे वो बाकायदा गवर्नमेंट को यकीन दहानी करवाते हैं कि जी हम नेक्स्ट टाइम जो है वो केयर करेंगे और हम इस पे जो है ना दोबारा इसको रिपीट नहीं करेंगे। और अगर कोई फिर भी करता है, हमने एक शॉप को सील किया है, उसने रिपीट किया है, तो दोबारा हम उसके खिलाफ FIR भी करते हैं। कस्टमर्स के लिए भी बाकायदा कीमत ऐप बनी हुई है
वो उस पर ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं, वो भी कंप्लेंट हमारे करते हैं पास और वो भी ऑटोमेटिकली आ बिल्कुल आ जाती है। जाती है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद थे, अभी इनके साथ मजीद कार्रवाई जारी है हमारे साथ। इस वक्त मैं जो हूँ करियाना स्टोर में मौजूद हूँ, एक दुकानदार मेरे साथ है, इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का जो वो सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुनीब फारूक। मुनीब साहब, मुझे बताइएगा कि जैसे आपको भी आइडिया है कि महंगाई हो चुकी है, तो कस्टमर क्या कंप्लेन करते हैं आपसे सबसे ज़्यादा? कस्टमर की ये है कि लोगों की आमदन नहीं बढ़ रही, जिस लिहाज से एक्सपेंस नीचे बढ़ रहे हैं। किचन ये बेसिक नीड है, जो करियाना है ना, घी दालें चावल, ये बेसिक नीड है हर घर की, इसके बगैर गुजारा नहीं है। इनमें रेट इंक्रीज़ करने की वजह से हर बंदा परेशान है। बाकी जो एक्सेसरीज हैं, मसाला, जूती, कपड़ा, इनके बगैर गुजारा हो जाता है, मगर ये बेसिक नीड है, इस वजह से हर बंदा परेशान है। खाना तो सबने ना, पेट तो सबने भरना है। अच्छा, मुझे बताएं कि आटे की अगर मैं बात करूं तो कितनी अभी तक, पहले क्या रेट था, ये हालात ख़राब होने से पहले महंगाई? नहीं, आटे पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, क्योंकि ये बाहर से इंपोर्ट नहीं होता। जो चीज़ें बाहर से, खासतौर पर घी हो गया, कुछ दालें घी वगैरह। का अगर मैं रेट पूछूं तो उसका क्या रेट है? घी 20 से 25-30 रुपए किलो के लिहाज से महंगा तकरीबन हुआ हम है। महंगा हुआ है। अच्छा। मगर लोगों की उस लिहाज से आमदनी नहीं बढ़ रही, गैस, बिजली के बिल, हर चीज़ इनका तो किस बहुत। तरीके से आप, क्या कस्टमर मुतासिर हुआ है, कम हुए हैं लोग लेने के लिए चीज़ें? लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई है। मिसाल तौर पर एक कस्टमर था जिसकी पहले गुंजाइश थी 5 किलो पे, वो 2-2.5 किलो पे, लोग पाइया आधा किलो इन चीज़ों पे अच्छा, जो लोग पहले 4-5 किलो लेके जाते थे वो अब पाइया 1 किलो पे आ गए आगे। हैं। उनकी कुव्वत खरीद कम हो गई है ना, क्योंकि इस लिहाज से आमदन तो ना बढ़ रही। तो इस तरीके से तो आपको भी जी, बहुत ज़्यादा बहुत नुकसान है। परेशानी। कैसे, ये शॉप आपकी अपनी है? हाँ जी, शॉप अपनी है, मगर नीचे लेबर है, बिजली के बिल है, तो वो किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि काम तो अब कस्टमर तो बहुत कम हो चुका है। बहुत फ़र्क पड़ा है इस लिहाज से। बाकी दुआ को है इंशाल्लाह मुल्क के हालात बेहतर हों। क्या इसलिए- लगता है आपको कब तक बेहतरी आ जाएगी? इंशाल्लाह ये जंग का असर तो है, ये तो हर बंदे को पता है कुछ। इसमें मेरा या उनका गवर्नमेंट लेकिन का तो किरदार पाकिस्तान की तो जंग नहीं है ये। नहीं, मगर हमारी खित्ते की जंग है ना, फिर खित्ते की जंग है, चीज़ें बरास्ता इसी रूट के थ्रू आती हैं, इस वजह से मामला डिस्टर्ब होते तो हैं, सारी चेन डिस्टर्ब होती है सारी। बेसिक वजह है पेट्रोल का, डीजल का रेट बढ़ने की वजह से, किरायों की बाद में हर चीज़ में असर पड़ा है। बिल्कुल उसकी वजह से हर चीज़ का लोग डिस्टर्ब है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, अभी हम जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है मलिक साहब हमारे साथ, इनसे जानते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि जैसे अभी बहुत सी प्राइसेस जो हैं वो प्रोडक्ट्स की जो है इंक्रीज़ हुई हैं, तो उस पर क्या कस्टमर आके आपसे, क्या आपके पास भी आते हैं लोग, कंप्लेन करते हैं, शिकायत आती है आपके पास भी? जी, करियाना के रिलेटेड बहुत कम होती है। अगर कोई होती भी हो तो वो कीमत डैशबोर्ड पे होती है। जो कीमत ऐप बनाई है ना गवर्नमेंट ने, उस पे आती है। तो जिस शॉपकीपर की आए उसकी लोकेशन ऐड होती है, हम मौके पे अपने तरीके से उसकी अच्छा, ये purchasing- कीमत ऐप का जो आपने मुझे बताया, ये क्या चीज़ है, इस पे क्या होता है? ये प्ले स्टोर से डाउनलोड होती है। इसमें सारफ का जो है ना, वो शिकायत कुनिंदा का इसमें बाकायदा लॉगिन कोई भी बनता शहरी है है। जो हाँ है जी, वो उस पे वो रख उसमें सकता है। कर सकता है। तो उसमें वो बाकायदा पिक्टोरियल एविडेंस शेयर करता है, अच्छा। लोकेशन शेयर करता है। हम अच्छा। इजीली उस शॉप पे पहुंच जाते हैं। ठीक है। हम परचेजिंग करवाते हैं और चेक करते हैं कि वाकई इसने इस आइटम पे वायलेशन की है। अगर वो वायलेशन करता है शॉपकीपर, तो उस पर उसको उस पे प्रिजनमेंट action दी जो है जाती है। वो जी, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, अभी हमारा प्रोग्राम जारी है हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक गोश्त की दुकान पे मौजूद हूँ, एक कस्टमर हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि जी गवर्नमेंट ने जो रेट गोश्त का निकाला है, क्या इनको जो है वो उसी रेट पे मिला है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आजम। क्या लेने आए थे? गोश्त लेने आए हैं जी, यहाँ से? हाँ जी। कितने रुपए किलो है? 500 रुपये किलो। गोश्त अच्छा गवर्नमेंट का है। रेट भी 500 ही है और आपको मिला भी 500 ही जी, है। जी। अच्छा, ये आज ही हमें देख के इन्होंने एग्जैक्ट रेट पे दिया है या वैसे भी रूटीन में भी ये नहीं, लोग? रेट इतना तो ठीक है। बताइएगा सर कि अगर ये गोश्त वाले भी अगर ज़्यादा प्राइस पे गवर्नमेंट ने जो रेट निकाला है उस पर नहीं जो सेल करते, तो आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं? जी मैम, जैसा कि आपको पता है कि जैसे पंजाब गवर्नमेंट का विज़न है, सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब के विज़न के मुताबिक हम जो है वे कीमतें लागू करवा रहे हैं और ये आप पूरी मार्केट विज़िट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को जो है वो सरकारी रेट्स के मुताबिक गोश्त और बाकी जो अशिया ज़रूरियात हैं उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे मीट शॉप पे खड़े हैं, तो ये हमारा बड़ा गोश्त जो है बीफ 800 रुपये पर किलो और 1700 रुपये पर किलो जो है वो हमारा जो हो रहा है, मटन हो रहा है। तो उसमें जो है आप इन लोगों से देख सकते हैं, पूछ सकते हैं और ये दुकानदार भी हमारे पास है। हमारी कोशिश है कि जो वायलेटर्स हैं हम उनको उनके खिलाफ FIRs भी करें, इनकी शॉप्स को भी हम सील कर रहे हैं और इनको हैवी फाइन्स भी किए जा रहे हैं। फाइन्स किए हैं। मीट की दुकानों पे भी अलग ये फाइन कितना, किस हद तक ज़्यादा है? 500 से 5 लाख तक का ही है? जी देखें, जो वायलेशन करता है, अगर एक बंदे ने थोड़ी काम किसी की वो रेड लिस्ट अवेज़ा नहीं है तो बाज़ उसको वार्न भी कर दिया जाता है या छोटा मोटा जुर्माना कर दिया जाता है। और अगर कुछ ज़्यादा पैसे ओवर चार्ज कर रहा है, कराम फरोशी कर रहा है, तो हम उसके ख़िलाफ़ इस्तग़ासा देते हैं
और FIR भी कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, एक दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? रमज़ान शाहिद। कितने अरसे से यहाँ पे दुकान है आपकी? तकरीबन 15 साल से। 15 साल से। अच्छा, मुझे बताइएगा कि प्राइसेस की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो कितना जो है वो चेंज आया है प्राइसेस? बहुत चेंज आया है इस हुकूमत में, तो बहुत चेंज आया है। अच्छा। इसमें पैराफोर्स, ये साज साहब और ये अफसर दीगर हमारे पास आते ही हैं। अब हमारी जो है ना पहले जो काम था ना वो ख़त्म हो गया। इनकी मेहनतों की वजह से हम जो है ना अब बहुत जो ख्याल चीज़ रखते हैं इन जैसा रेट है, चीज़ों। उसी पे यहाँ सेल तक कि करते हैं। 4 रात वाले दिन भी ये हमारे पास आए हैं। अच्छा। बहुत मेहनत है। चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, जिसकी वजह से जो AC है- साहब, डॉक्टर शाह साहब, पैराफोर्स तो हमारे पास ऐसे आती है दिन में 10-15 मरतबा आती है। तो पैरा फोर्स आके अपनी कार्रवाई जब करते हैं तो कभी आपको फाइन वगैरह हुआ है? बिल्कुल पहले मरतबा हुआ था, तो अब हमने किस बात बहुत पे हुआ था? ये उसके वजन बाद के दोबारा हिसाब आपने से वो काम किया? नहीं, अब वजन नहीं की हो वजह से? रहा। वजन हाँ। क्या? वजन में क्या? वजन जो पहले 900 ग्राम देते थे, अब जो है ना उन्होंने कहा कि 1000 ग्राम पूरा दें। अच्छा, 900 ग्राम देने की क्या वजह थी और अब वो 1000 जो ग्राम चर्बी देने की क्या वगैरह वजह? उतारते थे ना, वो अब हम उतार के तोलते हैं। ये पीछे से कोई आर्डर है इनको। अच्छा, तो छोटे गोश्त का क्या रेट है? ये छोटे गोश्त का रेट तकरीबन 1800 रुपये है। 1800। जी। बिल्कुल ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब जो इन्होंने मुझे बताया कि जी इस तरह फ़ाइन इनको हुआ था। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको फ़ाइन किया जाता है, लेकिन वो उस टाइम पे फ़ाइन देते हैं और उसके बाद फिर वही दोबारा गलती करते हैं, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है? और जैसे इन्होंने आपको पहले भी बताया कि हम रिपीटेडली विजिट्स करते हैं बाज़ार के, मेक श्योर करते हैं कि अगर एक दफ़ा वायलेशन हुए तो दोबारा वो ना करें। तो हमारी कोशिश ये है कि मेक श्योर करें कि एक तो वेट को हम पूरा रखें, 1000 ग्राम्स है वो पूरा जो है बायर उसको मिले, और सेकेंडली ये है कि जो रेट लिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से आती है उसको भी मेक श्योर करना। अच्छा, मुझे बताएं, कभी शहरी भी कंप्लेन करते हैं आके कि ये लोग, ये दुकानदार जो है हमें इस रेट पे नहीं दे रहे, गवर्नमेंट में तो ये रेट है, और इसके अलावा करते हैं? जी, मोस्टली कुछ केसेस में आती हैं कंप्लेंट्स हमारे पास, वो ज़्यादातर बीफ की और मटन की होती हैं। उसमें कुछ वो जानवर के बाइंग का और उस तरह से कोई उनका मतलब के होता है, लेकिन हम उसको फ़ौरन उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है उसको फ़िक्स किया जाए, और जो वायलेटर है उसको हैवी फाइन्स किए जाएँ या उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई पॉसिबल है उसको वो करें। करें। अच्छा, मुझे बताइएगा अली साहब कि ये रेट लिस्ट दुकानदारों को कब मिलती है? ये जो मार्केट कमेटी के हमारे साथ शाह साहब हैं, ये मेक श्योर करते हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30, 6 o'clock, 6:30, 7 बजे तक जब जैसे जैसे मुझे ये बताइएगा कि रेट लिस्ट जो है वो आपके पास कितने बजे तक आ जाती है, कि आप लोग सुबह कितने बजे दुकान खोलते हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं। सुबह मैम ये दुकान जो है ना हमारी 7 बजे ओपनिंग हो जाती है। 7 बजे। और रेट लिस्ट जो है वो कब तक आती है? 7-8 बजे ये रेट लिस्ट दे देते हैं। 7-8 बजे तक रेट लिस्ट आपके पास आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, अभी कार्रवाई हमारी मज़ीद जारी है हमारे साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नुसरत अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जो रेट लिस्ट है वो जारी करते हैं। इनसे जानते हैं कि रेट लिस्ट को बनाने का क्या तरीक़ाकार है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा सर कि किस तरीके से जो है वो रेट लिस्ट बनाई जाती है और किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम बात यह है कि सुबह सब्ज़ी मंडी में जो है ना नीलामी होती है सब्ज़ी फ्रूट की। ये सब्ज़ी फ्रूट की रेट लिस्ट डेली बेस पे बनती है, तो वहाँ सब्जी नीलामी वालों की जो रेट लिस्ट है वो डेली बेसिस पे जारी होती है? सब्ज़ी फ्रूट दोनों की। ठीक है। तो बाकी जो DC साहब जो है ना वो करियाने की और गोश्त वगैरह की वो फिक्स करते हैं DC साहब। सब्ज़ी फ्रूट मार्केट कमेटी करती है। ये डेली बेस पे होता है। सुबह 5 बजे तकरीबन नीलामी शुरू हो जाती है ना हमारे मंडी में। ठीक है। तो 6 बजे हम जो है ना रेट लिस्ट इशू कर देते हैं। 6 बजे के बाद हमारे जो है ना ठेके पे दी हुई है वो रेट लिस्ट जो है, वो लोग 6 बजे 6:30 निकलते हैं, और पूरी तहसील है मैम, बहुत बड़ी तहसील है, तो कोई 25 बंदे हैं हमारे जो डिलीवर करते हैं। तो शहर में कोशिश होती है कि सबसे पहले पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ कसाई वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो इनके पास ज़रा जल्दी पहुंच जाती है। तो हम देखते हैं कि वहाँ जो चीज़ सेल हुई है उसमें हम 10% प्रॉफिट दे के तो फिर जो है ना इशू करते हैं। 10% जो प्रॉफिट है वो दुकानदार का होता है? जो ख़रीदार है ना वहाँ से ख़रीद रहा है, ये दुकानों वाले ख़रीदते हैं ना, उनकी 500 पे अगर सेल बोली ख़त्म हुई है तो हम 10% प्रॉफिट डाल के फिर उसको देंगे, रेट लिस्ट इशू करेंगे, तो फिर वायलेशन नहीं हो सकती। वायलेशन नहीं हो सकते, तो बिल्कुल। फिर जो हमारे बॉस हैं AC साहब, उन्होंने वायलेटर्स जो है ना उनके ख़िलाफ़ तो ज़ीरो टॉलरेंस है ना, वो खुद भी सुबह निकल जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो जो है ना वो मंडी का भी टूर करते हैं डेली। दूसरे तीसरे दिन वो खुद जाते हैं ऑक्शन में, नीलामी में, वो खुद देखते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि रेट लिस्ट को बनाने से पहले आप कौन सी चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं कि इस चीज़ को देख के, या जो भी चीज़ें जो आप रिक्वायर्ड हैं उसके बाद रेट लिस्ट जारी की जाती है?
नहीं, उसमें ये तलब और रसद का सारा निज़ाम होता है। अच्छा। डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड तो सप्लाई ज़्यादा होगी तो जो है ना रेट कम होगा, सप्लाई कम होगी तो रेट ज़्यादा होगा। बड़ा सिंपल सा इसका बिल्कुल फार्मूला। ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है चेक एंड बैलेंस करके, या फिर इसके लिए और कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मैं तो यहाँ की बात करूँगा कि इस वक्त जो सब्जियाँ और फ्रूट है ना, फ्रूटों के सेब अभी स्टोर का आ रहा है तो वो थोड़ा महंगा है। बाकी सब्जियाँ तकरीबन जो है ना वो सारी बहुत ही सस्ती हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। रमज़ान से अभी तक चल रहा है ऐसे ही। अच्छा कुछ चीज़ें जो है वो बिला वजह शॉर्टेज कर दी नहीं, जाती कोई है शॉर्टेज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तो फ्लड के दिनों में भी शॉर्टेज नहीं थे। अच्छा बिल्कुल ठीक है। कोई शॉर्टेज नहीं है, सब ड्रामा है, झूठ होता है, ऐसे ही लोग करते हैं। वही मैं बात करूँ कि जो लोग करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई मोस्टली की नहीं, जाती ऐसा कोई इशू नहीं है, कभी भी नहीं हुआ यहाँ शॉर्टेज वाला, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन आपने हमारे साथ प्राइस कंट्रोल रजिस्ट्रार जो है मजिस्ट्रेट मौजूद थे। अभी हमारा प्रोग्राम जारी है हमारे साथ। नाज़रीन अभी हम एक और जो है वो गोश्त की दुकान पे मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी रेट लिस्ट मुझे नज़र आ रही है लगी हुई है, और कस्टमर इनसे आके कभी को क्या कंप्लेन करते हैं इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अफजल रहमान। अब्दुल रहमान साहब मुझे बताइएगा कि जो सूरत हाल चल रही है महंगाई की, क्या कस्टमर आके आपको कंप्लेन करते हैं कि आपके रेट बहुत ज़्यादा हैं? नहीं सर, वैसे कंप्लेन कस्टमर करता तो नहीं क्योंकि हर बंदे को पता कि गोश्त का रेट ज़्यादा पिछों ही है, महंगाई ज़्यादा है। समझ आते हैं लोग? हाँ जी। अच्छा पीरा फोर्स वाले आके विजिट करते हैं, आपके रेट लिस्ट चेक होती है? रोज़ाना चेक होती है। ठीक हो गया। और रेट लिस्ट कितने बजे तक आ जाती है आपके पास? जी लिस्ट ना पक्की लगी हुई रोज़ाना लगती है, ਇਹਦਾ ਡੇਲੀ ਰੇਟ आप लोगों के रेट फिक्स होते हैं हाँ इसमें और हाँ चेंजेस नहीं आते? चिकन का ਇਹਦਾ हिसाब लग है। नाज़रीन आपने दुकानदार की बात सुनी कि इनका बहुत सी दुकानें जो हम विज़िट कर चुके हैं जिनमें रेट जो गवर्नमेंट का है वही ये लोग उसी रेट पे जो है वो जो है अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं। अभी हमारे साथ ये प्रोग्राम जारी। नाज़रीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अहमद अरसलान साहब जो कि सिटी 41 के नुमाइंदा है जड़ावाला में, इनसे जानते हैं कि इनका इस पर क्या कहना है। अरसलान साहब मुझे बताइएगा कि जैसे कि आप हमारे साथ थे, हमने विज़िट किया, रेट लिस्ट चेक की, तो मुझे फैसलाबाद की निस्बत जड़ावाला में चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर लगी हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये हमारी वजह से या हमारे साथ फोर्सेस थी उस वजह से चीज़ें बेहतर थी, या ये रियलिटी भी है? जी बिल्कुल, आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि जड़ावाला पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है। इसको आप दीगर तहसीलों की निस्बत बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा जो थाना जात है वो तहसील जड़ावाला में आते हैं। 8 थाने इसमें, इसके सराउंडिंग में सत्याना है, पुछियाना है, खुड़ियावाला है, अबागा, तो दीगर जो जितने भी, इसकी आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 20 से 25 लाख के करीब इसकी आबादी बताई जाती है। तो इसकी बात की जाए महंगाई की, महंगाई तो डेफिनेटली महंगाई तो हर जगह पे होती है, हर जगह पे होती है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो इसको कंट्रोल करने के लिए जो भी मैकेनिज़्म इंतज़ामिया की तरफ से बनाया जाता है, तहसील जड़ावाला में बात की जाए, कोई इसको मैकेनिज़्म जो बनाया गया इसको कंट्रोल करने के लिए, इसमें आपको बताते चलें कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला रंगज़ेब गुराया जो इधर के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनकी जानिब से भी वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस किया गया है कि आवाम को जितना भी हो सके रिलीफ फ्राहम करना है। क्योंकि सीएम पंजाब का भी कोई विजन है, उनका भी ये कहना है कि इसको ज़ीरो टॉलरेंस इस पर होनी चाहिए। ऐसा ही है। तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी मुतहरक है, इसके साथ साथ पीरा फोर्स है वो भी काफ़ी एक्टिव नज़र आती है जड़ावाला में। क्योंकि हमने देखा है जब से पीरा फोर्स जड़ावाला में आई है, काफ़ी चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, काफ़ी बेहतर भी हुई हैं। बिल्कुल। अच्छा एक और सवाल मेरा इसमें था पीरा फोर्स के हवाले से कि देखें हमने तजावुज़ात पे भी जो हमने कार्रवाई की, लेकिन उसमें भी हमने 2-3 बाज़ार विज़िट किए तो मुझे ना होने के बराबर नहीं, बल्कि मुझे तजावुज़ात नहीं नज़र आई उसमें। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या ये डर था या क्या? वही मेरा ये सवाल है कि चीज़ें वाकई ऐसी ही हैं जो नज़र आ रही थी? जी काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि ऐसे ही चीज़ें हैं। डेफिनेटली तजावुज़ात का कोई ताजर कोई ना कोई तजावुज़ात तो करते हैं, ये नहीं कि ख़त्म हो चुकी हैं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि जब तजावुज़ात करते हैं डेफिनेटली पीरा फोर्स आती है, वो अपनी डोमेन में आ जाते हैं। ये भी हम कह सकते हैं कि आज हम गए थे तजावुज़ात जो बाज़ार में, जिस बाज़ार में थे, इसमें आपको बताते चलें कि पीरा फोर्स आने से पहले ख़वातीन का गुजरना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि रेडियों ने दोनों तरफ से घेरा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा पाँव रखने की जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा तजावुज़ात थी। लेकिन पीरा फोर्स ने बड़ा इस पर कंट्रोल किया है, ये बाज़ार पे बड़ा काबू पाया है, और दीगर जितने भी बाज़ार हैं
अब काफ़ी इजीली ना हम शहरी भी उधर से गुजर सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि कंट्रोल बहुत ज़्यादा जड़ा वाला में बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, गवर्नमेंट ने क्या रेट लिस्ट जो है वो इशू की है और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो किस रेट पे, और इसी के साथ साथ हमने तजावुज़ात भी देखा कि फैसलाबाद से तो बहुत हद तक जो है जड़ावाला के हालात बेहतर हैं। तो मैं खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ कि यहाँ की मैनेजमेंट जो इंतज़ामिया है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, पीरा फोर्स बहुत अच्छे तरीके से जो इन चीज़ों को लेकर चल रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।